हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज वाईजी पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में एक और नए लीगल टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो ऐसा टॉपिक है कि आपको इसके बारे में जानना ज़रूरी है। आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो इसके बारे में जानना ज़रूरी है। यानी कि कुछ जर्नल एक्सेप्शंस दी गई हैं हमारे कानून के अंदर, जिसके माध्यम से अपराधी जो है अपराध करने के बाद भी बच सकता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर वो उन एक्सेप्शंस के अंदर आता है तो उसे कोर्ट के द्वारा सज़ा नहीं दी जाएगी। और ये जर्नल एक्सेप्शन हमारे भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंदर चैप्टर नंबर 3 के अंदर दी गई है और सेक्शन नंबर 14 से स्टार्ट है और सेक्शन नंबर 14 जो पहली जर्नल एक्सेप्शन की बात करती है, इसकी सब हेडिंग क्या है वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, फिर समझाऊंगा ये क्या कह रही है। एन एक्ट डन बाय ए पर्सन बाउंड, यानी कि कोई व्यक्ति जो बंधा हुआ है उसके द्वारा किया गया कार्य, या और वर्ड का यूज़ किया है, या बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यानी कि तथ्य की गलती के कारण, बिलीव हिमसेल्फ बाउंड, अपने आप को यह समझना कि वह कानून के द्वारा बाउंड है मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण, और बाय लॉ और नहीं है, बाय लॉ है केवल, यानी कि तथ्य की गलती हो रही है और बाउंड बाय लॉ है, तभी जर्नल एक्सेप्शन मिलेगी, इसके अलावा नहीं मिलेगी। यानी कि कानून द्वारा बाध्य होकर कोई काम करता है, तथ्यों की गलती के कारण खुद को कानून से बाध्य समझकर कोई काम करता है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। कानून की नज़र में जर्नल एक्सेप्शन के अंदर वो आ जाता है। इसके अलावा इसको और आसान शब्दों में समझें, अगर कानून कोई काम करने को कहता है और आप वही करते हैं तो वह अपराध नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक पुलिस अधिकारी को एक वारंट जारी किया गया किसी व्यक्ति के अगेंस्ट और उसे कहा गया कि आप इस व्यक्ति को पकड़िए, इस आरोपी को पकड़िए। भले ही बाद में पता चले कि वह व्यक्ति तो निर्दोष था, लेकिन वह पुलिस अधिकारी कानून का पालन करते हुए क्या कर रहा है, उस वारंट को एग्जीक्यूट कर रहा है। उसके बाद ये जो तथ्य की गलती होनी चाहिए, लॉ की गलती नहीं होनी चाहिए, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। पहला एग्जाम्पल समझेंगे। राम को लगता है कि श्याम उसके घर में चोरी करने आया है, इसलिए वह उसे पकड़ लेता है। अगर सच में राम ने ईमानदारी से ऐसा सोचा तो वह अपराध नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल है, कोई कहे मुझे नहीं पता था, यह गैर कानूनी है, तो यह लॉ की गलती है, इसलिए माफ़ नहीं की जा सकती, यानी ये जर्नल एक्सेप्शन के अंदर नहीं आएगी। अब हम कुछ केस लॉज को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप एलएलबी के स्टूडेंट हैं तो एक केस था स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस राम बहादुर थापा का। इस केस में क्या हुआ, एक व्यक्ति ने रात में किसी को भूत समझकर उसे मार दिया। अब कोर्ट ने कहा कि ये तो जर्नल एक्सेप्शन में आता है, यह मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर आता है और ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट में था, इसलिए उसे दोषी नहीं माना गया। बात करें दूसरे केस के बारे में, केशव साहू वर्सेस सालिग्राम शाह। इस केस में क्या होता है, व्यक्ति ने अदालत के आदेश को सही मानकर अपना कार्य किया, यानी कि वो एक पुलिस अधिकारी था और उसने आदेश को मानकर उसी तरीके से कार्य किया। बाद में आदेश गलत निकला, फिर भी वह दोषी नहीं माना गया क्योंकि उसकी इंटेंशन बिल्कुल सही थी, गलत इंटेंशन नहीं थी। अगला केस है हमारा आर वर्सेस टॉल्सन का। महिला ने पति को मृत समझकर दूसरी शादी कर ली, यानी कि उसको ऐसा लगा देखने से कि वो मर चुका है, अब वो जीवित नहीं है, तो मैं दूसरी शादी कर लेती हूँ। बाद में पता चला कि वो तो जीवित हो गया है, तो कोर्ट ने कहा ये हॉनेस्ट मिस्टेक है। तो ऐसे केस में ये जर्नल एक्सेप्शन के अंदर आ जाता है और जर्नल एक्सेप्शन का लाभ जो है इस केस में दिया जाएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने जर्नल एक्सेप्शन के बारे में डिस्कस किया। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।